हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का 16 क्वेश्चन देखिए। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने हैं, ठीक है, और उनको पैरेलल दिखाना है और दिखाना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 21x² और इसका 11 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है dy/dx एट x इज इक्वल्स टू, पहले हमें 2 लेना है, एट x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए m1 मिला हमें 21, x1 के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए ये मिला हमें 21 इंटू 4 84, ठीक है। m1 मिला हमें कितना, 84। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट x इज इक्वल्स टू, अब लेना है हमें -2, ठीक है। अब यहाँ पे x1 के प्लेस पे, यहाँ पे m2 हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट m2, यहाँ पे x1 के प्लेस पे लेंगे -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 21 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 84। तो देखिए m2 हमें क्या मिला, 84, तो दोनों ही इक्वल आए हैं। तो यहाँ पे पैरेलल दिखाना था, पैरेलल का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल का मतलब होता है m1 इज इक्वल्स टू m2, तो ये हमें प्रूव करना था, दोनों इक्वल आ गए, तो ये हम लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। अब देखिए 17th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स on the curve y is equals to x³ at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। यहाँ पे हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना जो y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट के इक्वल है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट करेंगे x1, y1 विद द पॉइंट्स ऑन दी कर्व। देखिए जहाँ पे भी फाइंड द पॉइंट्स पूछा हो ना, सबसे पहले हमें यही काम करना है कि लेट करेंगे x1, y1 विद द पॉइंट्स ऑन द कर्व। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पूछा हो तो फाइंड द पॉइंट्स, ठीक है, 6.3 के किसी भी क्वेश्चन में। अगर मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं भी किया है तो आप ज़रूर लिख लेना, ठीक है। फिर देखिए फिर करेंगे, गिवन क्या है हमें, y इज इक्वल्स टू x³, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 3x², ठीक है। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है dy/dx, पॉइंट्स हमें निकालने हैं, तो पॉइंट्स गिवन नहीं है तो लिख देंगे x1, y1, यहाँ पे इसको x1 कंसीडर करेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे y1 इज इक्वल्स टू 3x²। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, सॉरी इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट को y1 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो y कोऑर्डिनेट के पॉइंट के इक्वल है, इसलिए हमने ये लिया है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको देखिए y1 और इसको x1 कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x1³ इज इक्वल टू, और यहाँ पे y1 की वैल्यू है 3x², इसको यहाँ लेके आएंगे x1³ माइनस 3x1² इज इक्वल्स टू 0। अब x1² कॉमन लेंगे इन दोनों में से, क्या बचा, x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x1² इज इक्वल्स टू 0 और x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x1 की वैल्यू मिली 0 और यहाँ से x1 की वैल्यू मिली 3, ये दोनों पॉइंट्स
यहाँ पे रखेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y1 मिलेगा x1 का क्यूब यानी कि 0। पुट करेंगे x1 की वैल्यू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y1 मिलेगा x1 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब यानी कि 27। तो देखिए पॉइंट्स मिले हमें 0,0 एंड 3,27। ठीक है, ये हो गया आपका 17th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 18th क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पासिस थ्रू द ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट करेंगे x1, y1 बी द पॉइंट्स ऑन दी कर्व। ठीक है, अब क्या करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 3 माइनस 2x की पावर 5। इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे इसको, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 12x² माइनस 10x टू द पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट पॉइंट्स गिवन नहीं है तो एट x1 y1। तो m1 हमारे पास आया, इसको x1 और इसको x1 कंसिडर करेंगे, तो ये m1 12x1² माइनस 10x टू द पावर 4। ठीक है, तो ये मिला हमें m1। अब देखिए, अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। अब देखिए y और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए ओरिजिन पे वैल्यू x और y की क्या होती है, 0 0। तो यहाँ पे जो x और y है, यहाँ पे जो x और y है, यहाँ पे y और यहाँ पे x, इनकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो 0 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है, ये जो अभी निकाली थी 12x1 स्क्वेयर माइनस 10x1 की पावर 4, और यहाँ पे x की वैल्यू 0, x1 सेम। तो यहाँ पे मिला y1 इज इक्वल्स टू माइनस y1 इज इक्वल्स टू, देखिए ये तो पूरा 0 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस 12x1³ माइनस माइनस प्लस 10x1 की पावर 5। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं 12x1³ माइनस कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y1 मिला हमें 12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको y1 x1 कंसीडर करेंगे। इन दोनों y1 और y1 की वैल्यू रखेंगे। देखिए 4x1³, ये इक्वेशन फर्स्ट की जो y1 है उसकी वैल्यू है, और ये इसकी, इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए 12x1³ पॉजिटिव है और यहाँ पे 4x1³ पॉजिटिव है, ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 8x1³। ये इधर आएगा तो माइनस 8x1 5, ये मिला। ठीक है, यहाँ से 8x1³ कॉमन, क्या मिला 1 माइनस x1² इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 8x1³ इज इक्वल्स टू 0, तो x1 मिला 0। यहाँ से देखिए 1 माइनस x1² इज इक्वल्स टू 0, तो x1² इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस 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 कैंसिल, तो x1 की वैल्यू मिली +-1। ठीक है, तो देखिए एक बार x1 की वैल्यू 0 और एक बार +-1 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इसमें रखिए, यहाँ पे देखिए पुट करेंगे x1 की वैल्यू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए y1 मिलेगा हमें 4x1³ माइनस 2x1 5, तो ये मिला 0, y1 की वैल्यू मिली 0। ठीक है, अब रखेंगे
x1 की वैल्यू देखिए, अब रखेंगे x1 की वैल्यू, पुट करेंगे x1 की वैल्यू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए y1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू x1 टू द पावर क्यूब माइनस 2 x1 की पावर 5। यहाँ से मिला 4 माइनस 2, ये मिला 2, y1 की वैल्यू मिली 2, ठीक है। और यहाँ से देखिए पुट करेंगे x1 की वैल्यू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए y1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 की पावर 3 माइनस 2 -1 की पावर 5। तो यहाँ से -4, यहाँ से +2, तो ये मिला -2 y1, ठीक है। तो पॉइंट्स हमें क्या मिले, देखिए इधर देखिए पॉइंट्स हमें मिले 0,0, देखिए 0 रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो क्या मिला 2, और -1 रखा तो -2, ये हमें पॉइंट्स मिले, ठीक है। ये हो गया आपका 18th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। देखिए 19th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फाइंड करना क्या है, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। और देखिए यहाँ पे जो टेंजेंट्स है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब y इज इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ से देखिए y इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करने के बाद देखिए, इसको बाद में करेंगे, पहले देखिए लेट करेंगे पहले x1 y1 बी द पॉइंट्स ऑन दी कर्व। तो देखिए गिवन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2x प्लस 2y और y का dy/dx माइनस 2 और इसका 0, ये हो गया देखिए 2y dy/dx। इसको और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया, यह माइनस है तो ये हो गया 2 माइनस 2x। यहाँ से dy/dx की वैल्यू मिली, इसमें से 2 कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, dy/dx मिला हमें यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन y। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, यानी कि ये होता है dy/dx। पॉइंट्स गिवन नहीं है तो x1 y1, इसको x1 कंसिडर करेंगे, इसको y1, ठीक है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू मिली 1 माइनस x1 अपॉन y1, ठीक है, ये m1 मिला। अब देखिए स्लोप ऑफ, देखिए स्लोप ऑफ लाइन, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू 0 हुई, और लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा 0 होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, जो m1 होता है m2 के इक्वल होता है। m1 की जो वैल्यू है ये है और m2 की 0, y1 इधर जाएगा 0, तो क्या बचा 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस x1 इज इक्वल्स टू -1, x1 मिला 1। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये x1 y1 ये, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो गया x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए -3 माइनस 2 यहाँ से मिला -3 माइनस 2 -5 और प्लस का 1, तो y1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, y1 मिला प्लस माइनस 2। तो यहाँ से पॉइंट्स मिले हमें, हैंस पॉइंट्स मिले 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। ये हो गया 19th क्वेश्चन कंप्लीट।
देखिए 20th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्केयर am क्यूब फॉर द कर्व ay स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे निकालना है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सॉल्यूशन देखिए, ay स्केयर गिवन है हमारे पास, ay स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो a बाहर कांस्टेंट वैल्यू है, वाई स्केयर का डिफ्रेंशिएशन 2y और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्केयर। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिला 3x स्केयर अपॉन 2y। ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे यानी कि m1। ठीक है, तो ये होता है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट्स हमें गिवन है am स्केयर am क्यूब, या इसको x1 इसको y1 कंसीडर करेंगे। तो देखिए m1 मिला में x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है। ठीक है, पुट कीजिए 3 इंटू ए एम स्केयर का स्केयर 2 इंटू, एक सेकेंड यहाँ पे a भी था ना, तो यहाँ पे a भी आएगा, तो 2ay am क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से m1 की वैल्यू मिली 3a स्केयर m टू द पावर 4 2a स्केयर m टू द पावर 3, ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये, तो ये बचा 3m अपॉन 2, ये मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए, अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसका फॉर्मूला था -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये 3m अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा -2 अपॉन 3m, ये हो गया m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस y1 क्या है हमारे पास am क्यूब इज इक्वल्स टू m2 हमारे पास ये -2 अपॉन 3m, x माइनस x1 है हमारे पास am स्केयर, तो ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3my माइनस 3am टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्केयर। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे -2x को, तो ये हो गया 3my प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2am स्केयर, और इसको इधर प्लस का 3am टू द पावर 4, ये हो गया आपका आंसर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, 20th क्वेश्चन भी हो। देखिए 21 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है हमें, तो पॉइंट्स हमें गिवन नहीं है, तो पहले पॉइंट्स निकालते हैं। लेट करेंगे x1 y1 बी द पॉइंट्स ऑन दी कर्व। गिवन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 3x स्केयर प्लस 2। अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से ये हो गया dy बाई डी एक्स एट x1 y1, क्योंकि पॉइंट्स हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसको x1 कंसीडर करेंगे, तो m1 मिला में 3x1 स्केयर प्लस 2। ठीक है, अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3x1 स्केयर प्लस 2, ये हो गया हमारे पास m2। ठीक है, m2 हमारे पास हो गया -1 अपॉन 3x1 स्केयर प्लस 2। अब देखिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे पहले तो देखिए 14y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएंगे -x -4, y मिला में -1 अपॉन 14x
-4/14। तो देखिए लाइन की इक्वेशन एक ये भी होती है, y इज इक्वल्स टू mx+c। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/14, इसको m2 बोलेंगे, ठीक है। m2 मिला ये, और इसको m1 बोलेंगे, ठीक है। ये m1 है। तो दो लाइन पैरेलल है, ये बोल रहा है कि विच आर पैरेलल टू द लाइन। जो टेंजेंट है वो, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द, अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है जो, वो पैरेलल है। तो देखिए पैरेलल के लिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पैरेलल के लिए होता है कि m1 होता है m2 के इक्वल। m1 ये है, m2 इक्वल, m2 ये है। दोनों की इक्वेशन, जो दोनों की वैल्यूज़ हैं वो रखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, ये इधर जाएगा 3x1² + 2, और ये इधर होगा तो 14। तो ये मिला में 3x1² + 2 - 14 = 0। तो यहाँ से 3x1² - 12 = 0। तो यहाँ से देखिए 3x1² = 12। तो यहाँ से x1² = 4, और x1 की वैल्यू मिली +-2। x1 की वैल्यू क्या मिली, +-2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, पुट करेंगे। देखिए x1 की वैल्यू मिली है +-2, है ना। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या मिली है, +-2। अब पुट करेंगे पहले x1 की वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास, इसको x1 इसको y1 कंसिडर करेंगे। तो y1 = क्या हुआ हमारे पास, x1 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब +2 × x1 + 6। तो यहाँ से y1 मिला में 2 का क्यूब 8 + 4 + 6। तो यहाँ से y1 की वैल्यू मिली 18, ठीक है। अब पुट करेंगे x1 की वैल्यू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y1 = -2 का क्यूब +2 × -2 + 6। यहाँ से ये -8 -4 + 6। तो यहाँ से y1 मिला में -6, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या मिले हमें, 2 रखा तो 18 मिला, और -2 रखा तो -6 मिला। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,18। पहले इस पॉइंट पे निकालेंगे। देखिए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे पहले इस पॉइंट पे 2,18 पर, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y - y1। y1 क्या है, 18 = m1। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली थी हमें। तो यहाँ पे देखिए स्लोप क्या आया था हमारे पास, m2 क्या था, -1/14। ये रखेंगे -1/14, x - x1 क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ से मिला देखिए 14 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 14y - 252 = -x प्लस का 2। ये मिला 14y, देखिए x को इधर लिखेंगे 14y + x = ये इधर जाएगा 254। तो इक्वेशन मिली x + 14y - 254 = 0, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन। पॉइंट्स है हमारे पास -2 और -6, ये -2 और -6। तो देखिए y - y1 माइनस का 1/14, ये m1, ठीक है। स्लोप है ये, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये x - x1। तो यहाँ से 14 मल्टीप्लाई होगा 14y प्लस, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 84, ये हो गया -x माइनस माइनस प्लस, और एक और -2। तो यहाँ से देखिए ये इधर आएगा तो x + 14y = ये इधर आएगा -86। तो x + 14y, इसको इधर ले आएंगे +86 = 0।
ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका 21st क्वेश्चन कंप्लीट।